सुस्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 10,000 वोल्ट के लेटेस्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, जिसकी वजह से लेटेस्ट एपिसोड आपको सबसे पहले मिल जाए। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम मेंगटियान को देखते हैं, जिसके ऊपर एक डीमन अटैक कर रहा होता है। अब हम देखते हैं वहाँ पे मेंगटियान जैसे तैसे करके उस डीमन के अटैक को रोक रहा था, क्योंकि यहाँ पे वो डीमन अर्थ इमोर्टल के 7th लेवल में होता है। अब हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे मेंगटियान का स्पिरिचुअल बीस्ट एक एल्डर को कहने लगता है, आप कुछ करो, जैसे भी करके यहाँ पे मास्टर को बचाइए। अब वहाँ पे मेंगटियान के स्पिरिचुअल बीस्ट की बातें सुन के दूसरी तरफ वो एल्डर कहने लगता है, ये बंदा यहाँ पे मतलब कि ये डीमन और इमोर्टल के 7th लेवल में पहुंच चुका है, इसलिए इसको रोक पाना मेरे लिए भी नामुमकिन है। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के मेंगटियान के स्पिरिचुअल बीस्ट कहने लगता है, कुछ करिए वरना मेरे मास्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। अब उसकी बातें सुन के वो एल्डर कहने लगता है, तुम बस कुछ टाइम के लिए होल्ड ऑन करो, किसी को हेल्प के लिए बुलाता हो। इतना कहती हूँ हम देखते हो वहां से चला गया था, जिसको देख के वहाँ पे मेंगटियान का स्पिरिचुअल बीस्ट कहने लगता है, इसके ऊपर भरोसा नहीं, मुझे भी इसके पीछे जाना पड़ेगा। अब ऐसे सीन शिफ्ट हो गए। दूसरी तरफ हम उसी एल्डर को देखते हैं जो वहाँ पे ड्रिंक करते हुए कहने लगता है, एंसेस्टर सुइजो यहाँ पे बहुत ज्यादा इंजर्ड है, और दूसरी बात यहाँ पे स्वॉर्ड मास्टर क्वीन इमोर्टल लेवल के 5th स्टेज में, मुझे लगता है वो यहाँ पे हमारी हेल्प कर सकते हैं। इतना कहते हो हम देखते हो आगे बढ़ रहा था, तभी वहाँ पे स्पिरिचुअल बीस्ट आ जाता है, जिसको देख के वो कहने लगता है, आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जिसके रिप्लाई में वहाँ पे मेंगटियान का स्पिरिचुअल बीस्ट कहने लगता है, मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं, तुम ऐसे भाग ना जाओ। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे वो एल्डर कहने लगता है, क्या तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं? पता नहीं मास्टर को उस फेरी प्लांट के बारे में किसने बता दिया, जिसकी वजह से मुझे उसे ढूंढना पड़ा और मैं गलती से डीमन सील हुए जगह पे चला गया। अच्छा हुआ तुम्हारे मास्टर ने मुझे बचा लिया। अब हम देखते वहाँ पे उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वो स्पिरिचुअल बीस्ट कहने लगता है, ठीक है ठीक है। अब हम देखते वहाँ पे वो एल्डर कहने लगता है, बहुत ज्यादा वीक हो, जिसकी वजह से मैं फॉरबिडन एरियाज में भी नहीं जा सकता, और मैं तुम्हारे मास्टर की भी हेल्प नहीं कर पाया, बट तुम चिंता मत करो, मैं सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान को ढूंढ के ले जाऊंगा उस वंडरफुल फ्रेंड को बचाने के लिए। उसकी बातें सुन के स्पिरिचुअल बीस्ट कहने लगता है, कम कम ड्रिंक करो वरना यहाँ पे खड़े भी नहीं हो पाओगे। अब हम देखते वो लोग आगे की तरफ बढ़ने लगता है। अब ऐसे सीन शिफ्ट हो गए। दूसरी तरफ हमें क्वीन क्यू को दिखाया जाता है, जहाँ पे उसकी दोनों डॉटर प्रैक्टिस कर रहे थे, और वहाँ पे क्वीन क्यू अपने इंस्ट्रूमेंट को बजा रही होती है। अब हम देखते उसे बजाते वक्त गलती से एक तार टूट गया था, जिसको देख के वहाँ पे क्वीन क्यू बहुत ज्यादा घबरा गई थी, और वो कहने लगते हैं, पता नहीं मेरे दिल में इतना ज्यादा नर्वसनेस क्यों हो रहा है, आखिरकार क्या हुआ। इतना कहते हो हम देखते हो उठ जाती है, जिसको देख के उसके दोनों डॉटर शॉक हो गए थे। उनमें से एक कहने लगते हैं, आखिरकार मदर को क्या हुआ, वो बहुत ज्यादा सैड क्यों लग रही है। जिसको देख के दूसरी डॉटर कहने लगती है, लगता है वो बैड गाय यहाँ पे पूरी तरीके से रिकवर हो गया है, जिसकी वजह से मदर की ऐसी हालत हो रही है। इतना कहते हो हम देखते हो वो दोनों वहाँ पे अपने मदर को पकड़ लेते हैं, और वो कहने लगते हैं, मदर क्या आप ठीक हो? जिसके रिप्लाई में वहाँ पे उनकी मदर कहने लगती है, मैं ठीक हूँ, मैं तो बस यहाँ पे थोड़ा सा मेंगटियान के लिए परेशान हो रही थी। अब वहाँ पे मेंगटियान की बातें सुन के दूसरी तरफ उसके एक डॉटर कहने लगती है, पता नहीं ब्रदर कहाँ पे होंगे, क्या कर रहे होंगे। अब उसकी बातें सुन के उसकी दूसरी डॉटर कहने लगती है, सब कुछ उस इंसान की वजह से हुआ है, अगर वो यहाँ पे मैरिज का प्रपोजल नहीं लगता तो मेरे ब्रदर को ऐसे बाहर नहीं जाना पड़ता, घर छोड़ के भागना नहीं पड़ता कल्टीवेट करने के लिए। और हम देखते हो छोटी बच्ची बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी। अब हम देखते हो वहाँ पे उसकी मदर को विजन आता है, मतलब कि क्वीन क्यू को विजन आता है कि कैसे यहाँ पे मेंगटियान उस डीमन के साथ में फाइट कर रहा है और उसके अटैक को ब्लॉक कर रहा है। अब ये सब कुछ देख के वहाँ पे क्वीन क्यू बहुत ज्यादा डर गई थी और वो घबराने लगती है। तभी हम देखते हैं उसकी मदर एंड फादर आ जाते हैं, इसको देख के वहाँ पे क्वीन क्यू कहने लगते हैं, मदर यहाँ पे मेंगटियान खतरे में, उसे बचाइए डैड। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के उसकी मदर कहने लगती है, तुम चिंता मत करो, मेंगटियान को कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसके ग्रैंडफादर ने कहा था कि टाइम एंड में यहाँ पे मेंगटियान सुरक्षित है और उसे कुछ नहीं होगा। अब हम देखते हैं वहाँ पे उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे क्वीन क्यू कहने लगती है, मदर एंड चिल्ड्रन का कनेक्शन बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, जिसकी वजह से मुझे पता है कि वो यहाँ पे खतरे में है। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ उसके डैड कहने लगते हैं, पता नहीं ये चाइल्ड किसका है, मुझे पता है कि तुम उस इंसान से शादी नहीं करना चाहती और इस जगह को छोड़ के जाना चाहती हो, और ये पता भी नहीं कि आखिरकार ये बच्चे किसके हैं, आखिरकार कब तक हम इसको हाइड कर पाएंगे। वैसे भी कल तुम्हारे बच्चे बड़े होंगे तो आखिरकार उनको तुम क्या जवाब दोगे, उनके फादर कौन है। तो ये तो अच्छी बात है कि वो तुमसे शादी करना चाहता है, तुम्हें उससे शादी कर लेनी चाहिए। वैसे भी ये 2 रेसेस के लिए है, उसका शादी करना तुम्हारे साथ में तुम्हारे लिए ब्लेसिंग है। अब हम देखते हैं वहाँ पे क्वीन के फादर की बातें सुन के दूसरी तरफ उसकी मदर कहने लगती है, तुम बहुत ही ज्यादा दूर जा रही है, सब बकबक मत करो, और वैसे भी यहाँ पे उसे फोर्स मत करो तुम। अब हम देखते हैं क्वीन की मदर की बातें सुन के दूसरी तरफ उसके फादर कहने लगते, तुम चिंता मत करो, मैं जाके उसे ढूंढ लूंगा खुद से, और मेंगटियान को कुछ नहीं होगा। इतना कहते हो हम देखते हैं वो दोनों वहां से चले गए थे। दूसरी तरफ वहाँ पे क्वीन कहने लगते, मुझे खुद जाके उसे ढूंढ
ढूंढना होगा। और हम देखते हो अपने दोनों डॉटर को वहीं पे रहने के लिए बोल के वो वहाँ से चली जाती है। अब ऐसे सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हम लिन फैंग को देखते हैं जो वहाँ पे उस ट्रू इमोर्टल फॉर्मेशन टेक्निक को सीख रहा था जिसको यहाँ पे इन फैमिली से मिला था उसको। अब हम देखते हो उसको पूरी तरीके से ऑब्जर्व करके उसे प्रैक्टिस करने लगता है जिसकी वजह से उसके चारों ओर बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगता है जिसको देख के वहाँ पे मेंगटियान कहने लगता है आखिरकार क्या हुआ मास्टर। उसके बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है कुछ नहीं, बस यहाँ पे थोड़ा सा सक्सेस मिल गया। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे साउटियान आगे आते हुए कहने लगते हैं कांग्रेचुलेशन मास्टर, आपने यहाँ पे एक इमोर्टल लेवल के फॉर्मेशन टेक्निक को सीख लिया। उसकी बातें सुन के वहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है मैंने इस शॉर्ट फॉर्मेशन को पूरी तरीके से नहीं सीखा है, पूरे शॉर्ट फॉर्मेशन को सीखने के लिए तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बस मैंने तो यहाँ पे छोटा सा सक्सेस अचीव किया है। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे लिन फैंग खड़ा होने लगता है जहाँ पे उसको भी सेंस हो जाता है और उसको विजन आने लगता है कि मेंगटियान अभी खतरे में और उसके ऊपर वो डेविल अटैक कर रहा है जिसको सेंस करते वहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है अच्छा नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे मेंगटियान खतरे में है। अब हम देखते हैं वहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है बट ये यहाँ पे मैं सेंस क्यों कर पा रहा हूँ, मेंगटियान खतरे में तो मुझे कैसे पता चल रहा है। जिसके रिप्लाई में वहाँ पे साउटियान कहने लगता है मास्टर ये तो सिर्फ यहाँ पे प्लॉट कनेक्शन से ही हो सकता है, क्या यहाँ पे मेंगटियान आपका सन तो नहीं। हम देखते हैं वहाँ पे साउटियान कहने लगता है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अगर वो उस लेडी का बच्चा होता तो ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत ही ज्यादा बुरा इंसान बनता। और हम देखते हैं वहाँ पे साउटियान अपने पुराने दिन याद पे कोई न्यू उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बना के उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी जहाँ पे उसकी हालत बहुत ज्यादा टाइट हो गया था। इन सब के बारे में सोचते हुए वहाँ पे मेंगटियान बहुत ज्यादा घबरा गया था और वो कहने लगता है ऐसे मास्टर आप और मेंगटियान तो वैसे ही वैसे दिखते हो बट ये इम्पॉसिबल, आपका बच्चा नहीं है वो, आप चिंता मत करो। और हम देखते हैं वहाँ पे लिन फैंग ये सब कुछ सोच रहा था और वो कहने लगता है अगर ऐसा नहीं है, अगर हमारे बीच में ब्लड का रिलेशन नहीं है तो आखिरकार कैसे यहाँ पे जब मेंगटियान खतरे में मुझे सब कुछ सेंस हो रहा है, आखिरकार मेरे साथ में हो क्या रहा है, आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है। ये सब कुछ वहाँ पे लिन फैंग सोच रहा था और वो सोचने लगता है कि भाई वो तो नहीं है। अब हम देखते हैं सब कुछ सोचता हुआ देख के दूसरी तरफ वहाँ पे मेंगटियान कहने लगता है मास्टर आप पता नहीं क्या क्या सोचे, वो आपका सन नहीं है और हो भी नहीं सकता। ऐसे भी गलती से अगर आपने उस लेडी के साथ में पास्ट में कुछ किया भी होगा तो भी यहाँ पे उसका बच्चा तो बहुत ज्यादा बुरा होना चाहिए ना, क्योंकि वो इंसान तो बहुत ज्यादा खतरनाक थी। अब हम देखते हैं वहाँ पे साउटियान की बातें सुन के लिन फैन भी कुछ सोचने लगता है। और गाइस इसी के साथ ही एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू वॉचिंग, बाय, सी यू अगेन।